वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे तुम लोगों से एक बात पूछनी थी कि क्या तुम लोगों को मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं आ रही है? और अगर आ रही है तो वीडियो क्यों नहीं देख रहे हो? नए साल में पहला वीडियो डाला, पर इतने सारे लोगों में से सिर्फ 6-7 लोगों ने वीडियो देखा। उनमें से भी मेरे खुद के दूसरे अकाउंट्स थे। प्लीज़ यार वीडियो देखा करो और अपना ओपिनियन शेयर करो। तभी तो मुझे मालूम होगा कि तुम लोगों को वीडियो पसंद आ रही है या नहीं। तभी तो मैं खुद को इम्प्रूव कर पाऊंगी। तो प्लीज़ तो आप पहले इस वीडियो को पूरा देखो और अपना ओपिनियन शेयर करो और फिर जाके उस दूसरे वीडियो को भी ज़रूर देखना। ठीक है? तो चलो मेन वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। हाय माय शाइनिंग स्टार्स, तो क्या हाल है सबके? आई होप कि तुम लोगों का नया साल अच्छा जा रहा है। तो देखो, ये ना बाकी वीडियोस की तरह कोई रोस्ट वीडियो नहीं है। ये टॉपिक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल एंड थोड़ा सा सीरियस है। मैंने बहुत सोचा कि इस पर वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, पर व्यूज, खैर इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी बनाने वाली हूँ बिना किसी सच्चाई के। देखो, इस वीडियो में 3 पार्ट्स है। पहला पार्ट, इंडिया और साउथ कोरिया का क्या रिश्ता है। दूसरा, रेसिज्म क्या है और क्या सच में सभी कोरियंस इंडियंस को हेट करते हैं। और लास्ट पार्ट, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। और हाँ देखो, ये वीडियो ना कुछ रिसर्च और मेरे ओपिनियन पर बेस्ड है और हर किसी का ओपिनियन अलग अलग हो सकता है। तो तुम मेरे ओपिनियन का रिस्पेक्ट करना और मैं तुम्हारे ओपिनियन का। और हाँ, पूरा वीडियो देखना, उसको अच्छे से समझना, फिर अपना ओपिनियन शेयर करना। और हाँ, बिना वजह किसी को जाके हेट मत देना, ठीक है? तो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अभी रिसेंटली तुम लोगों ने देखा होगा कि इंडिया में कोरिया के अराउंड बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं और ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों ने ना सिर्फ व्यूज़ के लिए इस वीडियो को बनाया है, बिना किसी सच्चाई के। और ये बात मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक तरफ तो वो कोरिया के बारे में बात कर रहे, कोरिया में हो रहे रेसिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, और ऊपर से उनके ही चैनल में वो लोग अमेजन मिनी टीवी पर के ड्रामास देखने के लिए बोल रहे हैं। खैर, व्यूज़ सबको चाहिए, इसमें कुछ गलत नहीं है, पर व्यूज़ के लिए पूरी सच्चाई ना दिखाना वो गलत है। तो मैं ना इस वीडियो पे पूरी की पूरी कोशिश करूँगी कि बिना किसी बायसनेस के पूरी सच्चाई दिखाऊं तुम लोगों को। अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर देना। खैर, वीडियो पे आते हैं। तो अगर तुम लोगों को लगता है कि साउथ कोरिया एंड इंडिया का रिश्ता अभी ये के पॉप के ड्रामा की वजह से है, तो तुम लोग गलत हो। हमारा रिश्ता ना बहुत पुराना है और इसका एक हिस्ट्री भी है। शायद तुम सब लोगों को नहीं मालूम हो, पर प्रिंसेस सूरीरत्ना, जो कि अयोध्या की राजकुमारी थी, की शादी हुई थी साउथ कोरिया के प्रिंस किम सूरो के साथ। और साउथ कोरिया में मेजोरिटी लोग ना किम फैमिली से बिलोंग करते हैं। और अगर इस हिस्ट्री की माने तो वो जो किम सरनेम वाले लोग हैं ना, उनके रगों में कहीं ना कहीं इंडिया का ही खून है। मतलब कहीं ना कहीं उनका रिश्ता इंडिया से है। इसीलिए हर साल बहुत सारे कोरियन लोग ना अयोध्या आते हैं अपनी रानी को उनका ट्रिब्यूट देने के लिए। because in Korea there is a kind of a belief that one of their that they actually have a connection between their royalty and Ayodhya. पर इतना काफ़ी नहीं है तो ये सुनो, लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए ये बोल दूं कि साउथ कोरिया के स्कूल्स में ना अभी भी एक पोएम पढ़ाई जाती है। और शायद ऐसा कोई कोरियन नहीं होगा जिनको ये पोएम नहीं आती हो। उस पोएम का नाम है द लैम्प ऑफ द ईस्ट। और तुम लोगों को बोल दूं कि वो पोएम किसी और ने नहीं बल्कि हमारे अपने रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। और अगर तुम लोगों को मालूम नहीं है तो मैं ये बोल दूं कि रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने ये पोएम तब लिखी थी जब कोरिया को जापान रूल कर रहा था। और इस पोएम ने ना उन लोगों को, मतलब कोरियन लोगों को, एक कॉन्फिडेंस दिया खुद को उस हालात से निकालने के लिए। इसीलिए आज भी ये पोएम उधर पढ़ाई जाती है और उनके मन में ना रविंद्रनाथ ठाकुर जी के लिए बहुत ज़्यादा इज्जत है। इसी वजह से आज भी कोरिया के मेन सिटी सोल में उनका एक स्टैचू है के सम्मान में। तो हमारा रिश्ता ना आज ये के पॉप के ड्रामा की वजह से नहीं है, हमारा रिश्ता ना बहुत पुराना है। और इसी वजह से दोनों देश पूरी की पूरी कोशिश कर रही है इस रिश्ते को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की। इसीलिए कुछ लोगों की बातों में आकर ना हेट फैलाना ना अच्छी बात नहीं है। जैसे स्कूल की बात हो ही रही है तो मैं तुम लोगों को ये बोल दूं कि वहाँ के स्कूल में ना थ्री इडियट्स मूवी भी दिखाई जाती है एज एन एग्जाम्पल, ताकि बच्चे कुछ सीख सके उससे। खैर, ये तो हुई हमारे बीच के रिश्ते की बात। तो अभी उस बारे में बात कर लेते हैं जिसकी वजह से तुम लोगों ने इस वीडियो को क्लिक किया।
तो देखो, रेसिज्म के बारे में बात करने से पहले या फिर ये जानने से पहले कि साउथ कोरिया में सच में रेसिज्म होता है या नहीं होता है, क्यों ना हम पहले ये जान लें कि रेसिज्म क्या होता है। तो देखो, जब एक इंसान दूसरे इंसान के साथ गलत बिहेव करता है या फिर डिस्क्रिमिनेशन करता है उस इंसान के रेस एंड एथनिसिटी के बेस पर, तब उसे रेसिज्म कहा जाता है। और रेस का मतलब है लोगों का फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि स्किन कलर। और एथनिसिटी का मतलब है लोगों का कल्चर, जैसे कि उनका लैंग्वेज, रिलीजन, या फिर वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनका स्टेट, नेशन वगैरह वगैरह। और जब कोई इंसान दूसरे इंसान के साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है या फिर गलत बिहेव करता है इन सब के बेसिस पर, तब उसे रेसिज्म कहा जाता है। और जो इंसान ये सब करता है उसे रेसिस्ट। आई होप कि तुम लोगों को समझ में आया होगा। और हाँ, अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो प्लीज़ कमेंट्स में सुधार देना, पर प्लीज़ बिना किसी गाली के। तो देखो, बिना किसी डाउट के ये पूरी की पूरी सच्चाई है कि साउथ कोरिया में आज भी रेसिज्म होता है। और ये सिर्फ इंडियंस का ही नहीं बल्कि खुद कोरियंस का भी मानना है। पर क्या हर कोई रेसिस्ट है वहाँ? तो इसका आंसर है नहीं। क्योंकि अगर हर कोई रेसिस्ट होता तो कोरियंस ये कभी एक्सेप्ट नहीं करते कि वहाँ रेसिज्म होता है। क्योंकि क्यों ही कोई अपने देश के बारे में गलत बोलेगा। नो डाउट वहाँ रेसिज्म होता है, पर हर कोई ऐसा नहीं है वहाँ। कुछ बुरे लोगों की बुरी सोच की वजह से ना पूरी कंट्री को हित देना, ये तो गलत है ना। अब देखो, ये तो सच्चाई है कि सिर्फ कोरिया में ही नहीं, इंडियंस के खिलाफ ना ऑलमोस्ट हर जगह रेसिज्म होता है। चाहे वो कोरिया हो या जापान हो या फिर कोई और कंट्री। और तुम लोगों को जापान का वो कारी सॉन्ग तो याद ही होगा। पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हर कंट्री ही बुरी है ना, बल्कि वहाँ के कुछ लोग जो ये सब करते हैं वो लोग बुरे हैं। और दूसरी कंट्री की क्या बात करूँ, इंडियंस को तो खुद अपने ही देश में डिस्क्रिमिनेशन, रेसिज्म का फेस करना पड़ता है। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को क्या क्या नामों से बुलाया जाता है, चिंकी, चाइनीज, मोमो। और कोरोना के टाइम तो उन लोगों को कोरोना बोलकर लोगों ने उन पे थूका भी। क्या ये गलत नहीं है? और देखा जाए तो हमारे यहाँ के लोग भी कोरियंस को बहुत कुछ बोलते हैं, खासकर वहाँ के लड़कों के बारे में। और कुछ लोग तो सिर्फ रेसिस्ट ही नहीं, सेक्सिस्ट कमेंट्स भी पास करते हैं उनके बारे में। पर क्या इसका मतलब ये है कि हम सब बुरे हैं? नहीं ना। वो लोग बुरे हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं, ना कि पूरी की पूरी कंट्री। तो उधर भी जो रेसिस्ट लोग हैं ना, वो बुरे हैं, ना कि पूरी की पूरी कंट्री। तो हर किसी को तो हेट देना गलत है ना। अब देखो, जब हमारे यहाँ कोरियन टूरिस्ट को हैरेसमेंट फेस करना पड़ा था, तब एक इंडियन ने ही उनकी मदद की थी। और बाद में पूरा का पूरा इंडिया उनके सपोर्ट में आया था, हमने मिलकर इसके खिलाफ फाइट भी किया था। और इसकी वजह से हमको एक पॉजिटिव रिजल्ट भी मिला था। ठीक वैसे ही जब सटल क्रेजी कोरिया और उनके दोस्तों के साथ उधर रेसिज्म हुआ, तब उनकी वाइफ जो खुद एक कोरियन है, उन्होंने ही ना उनको एनकरेज किया था इसके खिलाफ फाइट करने को। और देखो, ये बात ऑलमोस्ट सबने इग्नोर किया, पर सटल क्रेजी कोरिया चैनल के जो ओनर है, उन्होंने इसके खिलाफ फाइट किया था। और उस वजह से ना थोड़े ही टाइम में वहाँ के गवर्नमेंट ने एक्शन लिया। और थोड़े टाइम में वो जो बोर्ड था, वो बोर्ड वहाँ से हट गया था। और यहाँ तक कि वो क्लब ही बंद हो गया था। पर ये सच्चाई ना बहुत सारे लोगों ने नहीं बताई अपने वीडियोस में। और इसकी वजह से ना सटल क्रेजी कोरिया, उनकी फैमिली और बहुत सारे इंडियन जो उधर रह रहे, उनको ना हैरेसमेंट फेस करना पड़ा, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। देखो, उस क्लब वाले ने जो किया वो बहुत गलत किया। उसके लिए उसके साथ जो हुआ ना वो डिज़र्व करता है। पर उन्होंने ऐसा बोर्ड वहाँ क्यों लगाया, ये भी जानना ज़रूरी है, ताकि ऐसी गलती फिर से ना हो। देखो, जितना मुझे डिफरेंट वीडियोस से मालूम हुआ, तो उसके मुताबिक ना हमारे यहाँ के कुछ लोग उधर जाकर ड्रंक होकर वहाँ के लड़कियाँ जो है ना उनको गलत सलत टच करते थे। और कुछ ने तो उनका रेट तक पूछ लिया था। और इसी वजह से ना लोग अनकंफर्टेबल होकर उस क्लब में नहीं आते थे, और इसीलिए वहाँ के ओनर को ऐसा बोर्ड बाहर लगाना पड़ा, जो कि बहुत गलत है। पर हमारे लोगों ने जो किया वो भी तो गलत है। और हाँ, इसके बारे में अगर तुम लोगों को और भी ज़्यादा जानना है, तो तुम लोग तो पहले सटल क्रेजी कोरिया उनका वीडियो देख सकते हो। और हाँ, माई लव फ्रॉम कोरिया एंड अभियन न्यू का वीडियो देख सकते हो इसके बारे में। मैं वो वीडियोस यहाँ पर लगा देती, पर कॉपीराइट इश्यूज तुम लोगों को तो मालूम ही होगा, इसीलिए नहीं लगाया। और देखो, मैं ये नहीं कह रही कि क्लब वाले ने जो किया वो सही किया, नहीं, उन्होंने बहुत गलत किया। पर हमारे लोगों ने भी तो गलत किया था। और ये भी हमें याद रखना होगा, ताकि कुछ लोगों की वजह से ना इन फ्यूचर हमारी पूरी कंट्री का नाम खराब ना हो। और बात रही किया मोटर्स के रेस्टोरेंट्स में इंडियंस को ना अलाउ करने की, तो देखो, बात तो ये बहुत गलत है।
और दूसरी बात मेरे मुताबिक ना वहाँ के जो लोग हैं उनको वहाँ के अथॉरिटीज़ को इस बारे में कंप्लेन करनी चाहिए। कि मुझे इस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो मैं सिर्फ व्यूज़ के लिए मिर्च मसाला लगाकर कुछ भी नहीं बोलूँगी। बस इतना ही बोलूँगी कि देश के आगे कुछ नहीं। पर ऐसे कुछ लोगों की वजह से ना पूरी की पूरी कंट्री को हेट करना भी गलत है। क्योंकि जब से ये रेसिज्म का टॉपिक उठा है ना तब से सिर्फ इंडियंस ही नहीं कोरियंस भी इसके खिलाफ बात कर रहे हैं और इंडियंस को सपोर्ट कर रहे हैं। और देखो अगर सच में उधर इतना ज़्यादा रेसिज्म होता जितना ये लोग दिखा रहे हैं बढ़ा चढ़ा कर तो क्या वहाँ जो इंडियंस रह रहे वो उधर रह पाते? मतलब उधर इस टाइम 12,000 से ज़्यादा इंडियंस रह रहे हैं तो क्या ये लोग इतनी शांति से उधर रह पाते? और जो स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ने गए हैं क्या ये लोग इतनी शांति से उधर अपनी पढ़ाई पूरी कर पाते? आई नो कि उधर जो इंडियंस रह रहे उन्होंने ही पहले कहा था कि उधर रेसिज्म होता है और अभी वही लोग उसको डिफेंड कर रहे हैं। देखो मुझे लगता है वो लोग डिफेंड नहीं कर रहे वो लोग बस इतना बोलना चाहते हैं कि कुछ लोगों की वजह से ना पूरी की पूरी कंट्री को हेट देना गलत है। और वो लोग बस इतना मैसेज देना चाहते हैं कि जिस तरह यहाँ कोरियंस को प्यार मिल रहा है उधर भी कोरियंस इंडियंस को प्यार दे रहे हैं हमारे कल्चर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसीलिए तो उधर नवरात्रि दुर्गा पूजा सेलिब्रेट किया जाता है। उधर कृष्णा टेम्पल है गुरुद्वारा है और हाँ कोरियन गवर्नमेंट खुद होली ऑर्गेनाइज करती है। और जब से ये कोरिया इंडिया ये सब चल रहा है ना तब से सिर्फ इंडियंस ही नहीं कोरियंस भी रील्स वीडियोस वगैरह पोस्ट कर कर ये बता रहे हैं कि कोरियंस ना इंडियंस को हेट नहीं करते सभी कोरियंस ऐसे नहीं होते हैं। और सटल क्रेजी कोरिया ने भी अपने वीडियो में कब का बोल दिया था कि कुछ लोगों की वजह से ना पूरी की पूरी कंट्री को हिट करना गलत है। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि ये व्यूज़ के लिए मिर्च मसाला लगाकर बनाई हुई वीडियोस को देखने से ज़्यादा तुम लोगों को उधर रह रहे इंडियंस की वीडियोस देखनी चाहिए क्योंकि वो लोग उधर रह रहे तो उनको ज़्यादा मालूम होगा इस बारे में। बस इतना याद रखना कि कुछ बुरे लोगों की वजह से ना पूरी की पूरी कंट्री को हेट देना ये किसी बात का सोल्यूशन नहीं है। और लास्ट में मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि जब यहाँ पर कोरियन लड़की के साथ गलत हुआ था क्या उसमें शाहरुख खान की गलती थी? नहीं ना। या लोगों ने यहाँ के सेलिब्रिटीज को बुरा बोला इसके लिए? नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो क्यों तुम में से कुछ लोग बिना वजह हर जगह बीटीएस को हिट दे रहे हो? मतलब क्या वो क्लब बीटीएस का था? नहीं। क्या बीटीएस ने कहा रेसिज्म करने को? नहीं, बल्कि वो तो अपना पावर यूज कर रहे हैं रेसिज्म के खिलाफ लड़ने को। मतलब एशियंस के खिलाफ जो रेसिज्म होता है बाहर देशों में उसको स्टॉप करने के लिए उसके खिलाफ लड़ने के लिए बीटीएस अपना पावर यूज कर रहे हैं। और वो लोग तो अभी कोरियन मिलिट्री में अपनी 2 साल की मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस पूरी कर रहे हैं और लोग इधर बिना वजह उनको गालियां दे रहे हैं उनके फैंस को बुरा बोल रहे हैं। उन्होंने तो नहीं कहा ना रेसिज्म करने को तो कुछ लोगों की वजह से बिना वजह उनको क्यों हेट दे रहे हो? तो प्लीज़ इस टॉपिक का सहारा लेकर ना उनके या उनके फैंस के खिलाफ हेट मत फैलाओ क्योंकि बीटीएस फैन हो या कोई और सबके लिए ना देश सबसे पहले आता है। और अगर कोई ऐसा नहीं मानता तो वो इंसान गलत है ना कि बीटीएस और उनके बाकी के फैंस। तो प्लीज़ इस बात को समझो और अगर कोई इस टॉपिक पर वीडियो बना रहा है ना तो प्लीज़ ईमानदारी से सच्चाई से बनाओ और तुम लोग भी ना पूरी वीडियो को देखो समझो फिर अपना ओपिनियन शेयर करो। बिना वजह ना हेट मत फैलाओ। आई होप कि तुम लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है। तो चलो लास्ट में सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं। मैं मानती हूँ अपनी बातें रखने में और नॉलेज के मामले में ना उतनी अच्छी नहीं हूँ मैं। और तुम में से बहुत लोग मुझसे मैच्योर और समझदार होंगे तो अगर मैं कुछ गलत बोल दूँ तो प्लीज़ सुधार देना कमेंट्स पर। और हाँ अपना ओपिनियन भी ज़रूर शेयर करना। पर मेरे ओपिनियन के मुताबिक ना इसका सोल्यूशन एक ही है बिना किसी को हेट करे खुद को स्ट्रांग बनाना। मतलब बिना किसी को हेट दिए बिना किसी के बारे में बुरा बोले खुद को स्ट्रांग करना होगा। हमें दुनिया को दिखाना होगा कि इंडिया स्लम से निकल के ना सीधा चांद पहुंच चुका है। हमको दुनिया को दिखाना होगा कि इंडिया के सिर्फ ट्रेन्स ही नहीं इंडिया की इकोनॉमी भी ना अब फास्ट भाग रही है। और देखो हेट देना तो हमारा कल्चर है ही नहीं। तो प्यार से बिना किसी को हेट करे ना खुद को स्ट्रांग बनाना ही एकमात्र सोल्यूशन है मेरे मुताबिक। देखो कोरिया हमसे बहुत ज़्यादा स्मॉल कंट्री है पर आज उनकी सॉफ्ट पावर के पॉप एंड के ड्रामास पूरी दुनिया में फेमस है। तो हमारे यहाँ भी ना बहुत ज़्यादा टैलेंट है। तो हमें उस टैलेंट को ना एक प्लेटफॉर्म देना होगा। दूसरों को हेट देने से अच्छा ना हमें खुद पर फोकस करना होगा तभी कुछ होगा। अब देखो 14 अप्रैल 2023 को आसाम ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया लार्जेस्ट बिहू डांस का 11,298 लोगों के साथ मिलकर। पर इस बारे में ना उतनी बात नहीं हुई
ना ही किसी बड़े सेलिब्रिटी ने और ना ही किसी बड़े इन्फ्लुएंसर ने और ना ही मीडिया पर्सन ने इस बारे में बात की। सोचो अगर इसको वो लाइमलाइट मिलता जो ये डिजर्व करता है, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट होती हमारी भारत देशों में। जैसे कि देखो, अब RRR मूवी को ही देख लो। मूवी के नाटो नाटो सॉन्ग में सबने डांस किया, सबने उसको अप्रिशिएट किया, हमें अपना ऑस्कर भी मिला। और कहीं ना कहीं इस वजह से ना लोगों के मन में एक पॉजिटिव इमेज भी क्रिएट हुई। तो हमें ना इस पर फोकस करना होगा, इस पर ना और काम करना होगा। हमें खुद ही ना अपना कल्चर दुनिया को दिखाना होगा, क्योंकि बाहर के लोग तो सिर्फ इंडिया के स्लम्स एंड कचरा ही दिखाएंगे। तो हमें उनको मजबूर करना होगा हमारे कल्चर को दिखाने के लिए, खुद को स्ट्रांग बनाना होगा। और ऑलरेडी हम इन सब पर काम कर रहे हैं, तो ये सारी नेगेटिव थिंग्स को छोड़कर हमें खुद पर फोकस करके खुद को स्ट्रांग बनाना होगा। और यही ना मेरे हिसाब से ओनली सोल्यूशन है। बाकी तुम लोग अपना ओपिनियन प्लीज शेयर करना कमेंट्स में, ठीक है। बस लास्ट में यही बोलूंगी कि हेट देना, अब्यूज करना ना किसी से इसका सोल्यूशन नहीं है। और मेरी वीडियो का पर्पस सिर्फ सच्चाई दिखाना था, ना कि साउथ कोरिया को अच्छा दिखाना। क्योंकि मेरे बोलने से ना थोड़ी सच्चाई बदल जाएगी कि वहाँ रेसिज्म होता है, वो भी आज भी। हेट देने से ये भी नहीं बदलेगा कि हर कोई उधर ऐसा नहीं है। कुछ लोगों के कारण ना पूरी की पूरी कंट्री को गलत बोलना सही नहीं है। खुद को स्ट्रांग करना ही ना एकमात्र सोल्यूशन है, क्योंकि आज लोग बोल रहे हैं और परसों भूल जाएंगे। अब देखो मालदीव्स की ही बात ले लो। आज लोग मालदीव्स को बॉयकॉट कर रहे हैं, पर आज के 3-4 साल बाद ना यही लोग उधर मालदीव्स में जाके फ़ोटो खिंचवाएंगे, इंस्टाग्राम में अपलोड करेंगे। तो जब तक हम खुद को स्ट्रांग नहीं करेंगे तब तक ऐसा होता रहेगा। तो हमें खुद को स्ट्रांग करना होगा, पर बिना किसी को कोई हेट दिए। आई होप कि तुम लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को गलत तरीके में मत लेना, वीडियो को अच्छे से देखना, उसको समझना और अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करना। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी ज़रूर करना। बाकी यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तुम लोगों का शुक्रिया। तो फिर अगले वीडियो पर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टेक केयर एंड बाय बाय। Music